हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए आज मैं लेके आ चुका हूँ रीट पात्रता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बड़ी शानदार क्लास होने वाली है। आज की क्लास को देखकर आप 30 में से कितने क्वेश्चन राइट कर पाते हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधा का सीधा छपेंगे। यदि आप भी चाहते हैं सफलता तो सिर्फ पढ़ने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सफलता किस किस्से से बनकर बनती है मेरे प्यारे साथियों। बड़ी सोच प्लस आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत, ये बात समझ लेना। और इसमें एक पक्का इरादा, ठीक है। तब जाके आपको क्या मिलती है मेरे प्यारे साथियों, आपको सफलता मिलती है, ठीक है। ये तीनों चीज याद रखनी है, बड़ी सोच रखना है हमेशा, कड़ी मेहनत करना है और पक्का इरादा बनाना है। तब जाके मेरे प्यारे साथियों आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो देखिएगा आज की क्लास का पहला प्रश्न बड़ा गजब की क्लास होने वाली है। कोई भी ऐसा सिंगल प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं है। देखिएगा राजस्थान जीके की बहुत ही खतरनाक टेस्ट सीरीज जो भी निःशुल्क आपको मेरे प्यारे साथियों निःशुल्क करवाई जा रही है इस चैनल पे, ठीक है। और आप बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से वीडियो को देख रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। तो पहला प्रश्न देखिएगा कि खादर क्या है, ठीक है। ये बताना क्या है आपको कि खादर क्या है। ए ऑप्शन है आपका रेगिस्तान, बी ऑप्शन है आपका पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियां, सी ऑप्शन है आपका कि उदयपुर क्षेत्र में तस्तरही नुमा आकृति के पहाड़ों की मेखला, और डी ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका कि जो चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरी खड़युक्त बीहड़ भूमि। बताइए क्या है कि खादर क्या है। आपको ये पूछा है कि खादर क्या है, तो ये बताइए कि रेगिस्तान होता है, उसमें रेत के विशाल टीले। तो मैं बात करूं खादर की जो चंबल बेसिन है ना आपकी, ये चंबल बेसिन, ठीक है। ये चंबल बेसिन से 5 से 30 मीटर गहरे खड़युक्त बीहड़ भूमि को क्या कहते हैं भाई, खादर कहते हैं क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, खादर कहते हैं। तो किस किस भाई का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है। तो उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न यदि आपके सही नहीं हो रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं, कोई भी बात नहीं है। आप प्रत्येक रोजाना की क्लास लिया करो, ठीक है। प्रश्न ऑटोमेटिक सही होने लगेंगे। राजस्थान में किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि आप इसे क्या बोल सकते हो, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। ये नीचे से ऊपर की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। तो किस क्षेत्र का ढाल पूछा है, किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर है। पूर्वी मैदानी भाग का, दक्षिणी मैदानी भाग का, ठीक है। और क्या है कि मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, या फिर कोई नहीं। बताइए बिल्कुल भाई। आपको क्या बोला है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बोला है, तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा भाई, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी को लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से एक ऐसा युग्म है जो क्या नहीं है मेरे प्यारे साथियों, सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन आपका 56 की पहाड़ियां बाड़मेर के अंदर, बी ऑप्शन आपका त्रिकुट पहाड़ियां जैसलमेर के अंदर, सी ऑप्शन आपका ऋषिकेश सिरोही के अंदर, और डी ऑप्शन है आपका मालखेत की पहाड़ियां जालोर। बताइए कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो कौन सा ये भाई, मालखेत की पहाड़ियां जालोर। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मालखेत की पहाड़ियां जालोर इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जिस भाई ने डी ऑप्शन को लोग किया ना, उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। कि मालखेत की पहाड़ियां जालोर के अंदर नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत है, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि राजस्थान के किन जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से में मिलती है। ये बताना किन जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश में मिलती है। ए भरतपुर धौलपुर अलवर, या फिर भरतपुर धौलपुर अलवर, या फिर अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, और डी ऑप्शन है आपका कि कोई नहीं। मैं बात करूं राजस्थान के उत्तर प्रदेश से, उत्तर उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश में मिलती है किन जिलों की, तो आपके भरतपुर व धौलपुर की सीमा क्या लिखती है, उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। बट अगले प्रश्न की तरफ, बिल्कुल भाई अगला प्रश्न देख लीजिएगा। क्या बोल रहे हैं कि निम्न में से राज्य का वह स्थान कौन सा है जिसमें मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है।
ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा स्थान है निम्न में से राज्य का वह स्थान कौन सा है जिसमें मारवाड़ को लघु माउंट आबू कहा जाता है, जिसमें मारवाड़ को लघु माउंट आबू कहाँ कहा जाता है, ये बताना है। जोहड़ श्रीगंगानगर, और सी बी ऑप्शन आपका सम जैसलमेर, और सी ऑप्शन आपका पीपलूद बाड़मेर, और डी ऑप्शन आपका नोखा बीकानेर। फटाफट बताइए भाई। बिल्कुल भाई, क्या हो जाएगा आपका जो पीपलूद बाड़मेर है, यानी कि जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया, क्या बताया, पीपलूद बाड़मेर, तो उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बालू का स्तूप बनने में आवश्यक दशा है, रुकावट का होना, विस्तृत क्षेत्र का होना, हवा की गति, या उपयुक्त सभी। बालू के स्तूप स्तूप बनने की आवश्यक दशा है, ये बताइए क्या है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, रुकावट होना भी चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, रुकावट भी होनी चाहिए। एक विस्तृत क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, और हवा की गति भी इंपॉर्टेंट है, हवा में गति। ये तो बालू के स्तूप बनने की आवश्यकता ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये तीनों है, तो उपयुक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिस भाई ने बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भाई। बड़े अगले प्रश्न की तरफ भाई देखिएगा भाई। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, प्रश्न ऐसे बोल रहे हैं कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है ना। ये बताना है कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है। ए ऑप्शन है आपका जवाई, बी ऑप्शन है आपका पश्चिमी बंगाल, सी ऑप्शन था आपका पश्चिमी बंगाल, और बी ऑप्शन है आपका लूनी, और डी ऑप्शन है आपका सुकड़ी। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, क्या है, सुकड़ी, क्योंकि राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य कौन सी नदी है, तो वह है भाई आपकी, इसने यही तो पूछा है ना आपको कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी है, तो वह कौन सी है आपकी, लोनी है। क्या है, लोनी है। क्या है मेरे प्यारे साथियों, लोनी है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि ओकलवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है, बताइए फटाफट बताइए भाई। पूर्वी मैदानी भाग में, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में, या फिर मध्यवर्ती पठारी पहाड़ी प्रदेश में, या फिर उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में। फटाफट बताइए। ओकलवुड ओकलवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है। बिल्कुल है, किस भूभाग में स्थित है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में। जो आपके कौन सा ऑप्शन है भाई, ये आपका ऑप्शन नंबर साफ साफ नजर आता है कि डी ऑप्शन है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को रोक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है कि पर्वतमाला में काली घाटी किस जिले में स्थित है। पर्वतमाला में काली घाटी किस जिले में स्थित है, उदयपुर में, सिरोही में, सीकर में, या फिर अलवर में। फटाफट बताइए। पर्वतमाला पर्वतमाला कौन सी पर्वतमाला, ये तो आपको नाम ही नहीं दिया, तो लिख लो मेरे प्यारे साथियों, अरावली। ठीक है, अरावली पर्वतमाला में काली घाटी किस जिले में स्थित है, तो उदयपुर, सिरोही, सीकर, अलवर। बिल्कुल, अब राइट आंसर आ जाएगा आपका। बिल्कुल, कौन सा है भाई आपका, अलवर 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 अलवर। अलवर कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को रोक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। हाड़ौती पठार पर स्थित अर्धचंद्राकार पर्वत की श्रेणियां किस नाम से जानी जाती हैं। बैराट की पहाड़ियां, जरंगा की श्रेणियां, बालाथल की पहाड़ियां, या फिर मुकुंदवाड़ा तथा बूंदी श्रेणियां। फटाफट बताइए। हाड़ौती पठार पर स्थित अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां किस नाम से जानी जाती है, बताइए। हाड़ौती पठार पर स्थित अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां किस नाम से जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल, मुकुंदवाड़ा, मुकुंदवाड़ा, मुकुंदवाड़ा तथा बूंदी श्रेणियां, मुकुंदवाड़ा तथा बूंदी श्रेणियां। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया ना, क्योंकि हाड़ौती पठार में स्थित अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां किस नाम से जानी जाती हैं, तो आपकी मुकुंदवाड़ा तथा बूंदी श्रेणियों के नाम से जानी जाती हैं। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न ऐसे पूछ रहा है कि किस जिले के अंतर्गत सीमा न्यूनतम है। किस जिले की अंतर राज्य सीमा है, वो क्या है भाई, न्यूनतम है। टोंक की, दौसा की, जयपुर की, या फिर बाड़मेर की। बताइए किस जिले की अंतर राज्यीय सीमा न्यूनतम है, ये बताना है।
किस जिले की अंतरराज्यीय सीमा न्यूनतम है? तो किस जिले की है भाई? बाड़मेर की है। किस जिले की है? बाड़मेर की है, जो कि आपके ऑप्शन के अंदर है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भाई बाड़मेर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। बिल्कुल भाई, सप सप्त सत्य किसे कहा जाता है? मारवाड़ शेखावटी को, ढूंढाड़ को, नोडाउल को, या फिर जोधपुर को? फटाफट, सप्त सत्य किसे कहा जाता है? बिल्कुल भाई, मारवाड़ शेखावती को, नावडोल को, या फिर ढूंढाड़ को, या फिर जोधपुर को? मैं बात करूं सप्त सप्त सत की, तो वह किसे कहा जाता है भाई? नाडोल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नाडोल को सप्त सत कहा जाता है। ठीक है, नाडोल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। अगला प्रश्न देखिएगा कि नवसहस नाम से नवसहस नाम से सहस नहीं सहस्त्र है। नवसहस्त्र नाम से राजस्थान का कौन सा भाग जाना जाता है? नवसहस्त्र भाग से राजस्थान का कौन सा भाग जाना जाता है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, या फिर बांगड़? फटाफट बताइए, नवसहस्त्र के नाम से राजस्थान का कौन सा भाग जाना जाता है? कौन सा भाग जाना जाता है? अरे बताओ रे। बिल्कुल भाई, कौन सा भाग जाना जाता है? मारवाड़। कौन सा? मारवाड़। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि चंद्रावती, क्या भाई चंद्रावती क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है? उदयपुर का, मारवाड़ का, पाली का, या फिर सिरोही का? चंद्रावती क्षेत्र किसका क्या नाम पूछा है भाई? प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम पूछा है आपको? ठीक है, चंद्रावती क्षेत्र में किसका प्राचीन नाम है? उदयपुर का, मारवाड़ का, पाली का, सिरोही का? चंद्रावती क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है? तो मैं बात करूं चंद्रावती की, जो आपके सिरोही का है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। यहां से मैं कलर चेंज कर लेता हूं कि किस देश ने राज्य के मरुस्थल व ओवरसीज इकोनॉमिक कारपोरेशन फंड OECF की सहायता से वृक्षारोपण की योजना क्रियान्वित की थी? जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, या फिर इजराइल? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, OECF की सहायता के लिए वृक्षारोपण योजना की क्रियान्वित किए थे किसने, कब हुई थी, या फिर किस देश में हुई थी, ये बताइए। बिल्कुल भाई, जापान देश के अंदर हुई थी। किस देश के अंदर हुई थी भाई? जापान देश के अंदर हुई थी, जो कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि विष्णु पुराण में अरावली पर्वतमाला के किस किस विष्णु पुराण अरावली पर्वतमाला के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता है? वार्डेस्ट का, परिपत्र का, जंगल का, या उपयुक्त सभी? किसका किया जाता है भाई? विष्णु पुराण के अनुसार अरावली पर्वतमाला के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो परिपत्र का किया जाता है। किसका किया जाता है? परिपत्र का किया जाता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? महुणोत, नरेंसी, जॉर्ज थॉमसन, अब्राहम गिरियंस, या फिर महर्षि वाल्मीकि? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, राजस्थान के भूभाग में मरुकांतर शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो किए थे आपके महर्षि वाल्मीकि। सवालक किस भाग को कहते हैं बताइए? सवालक किस भाग को कहते हैं? नागौर, अजमेर को, पाली सिरोही को, कोटा बूंदी को, या फिर सांभर नागौर को? फटाफट बताइए। सवालक किस भाग को कहते हैं? तो किस भाग को कहते हैं? सांभर, सांभर व नागौर को? तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सिक्कर से सांभर तक का भाग किस नाम से जाना जाता है? सिक्कर से सांभर तक का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? लवण क्षेत्र से, चंद्रावती क्षेत्र से, अंतः गोचर से, या फिर कोई नहीं? बताइए। तो किस भाग से जाना जाता है? फटाफट, अंतः गोचर है।
राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है भरतपुर, धौलपुर, अलवर या फिर दौसा। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, बताइए कौन सा है। बिल्कुल भाई धौलपुर है, तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि देवलियो, क्या बोल रहा है कि देवलियो वर्तमान के किस जिले का भाग है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, हाड़ौती, फटाफट बताइए। तो देवलियो वर्तमान में किस जिले का भाग है, तो देखिएगा ये है आपके प्रतापगढ़ का। ठीक है, प्रतापगढ़ जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पूरी बाकी की गलत है। ठीक है, चलिए राजस्थान की प्री प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया। ए एम हेरन, प्रो तिवारी और सक्सेना, या फिर प्रो रामलोचन सिंह, या फिर कोई नहीं। राजस्थान के प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया। तो आपकी ए एम हेरोन ने किया था। किसने किया था, ए एम हेरोन ने किया था। जो आपके ए ऑप्शन के अंदर है भाई, जिसने ए ऑप्शन को लॉक किया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि रेड क्लिफ रेखा जो आपकी राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी सीमा लगी हुई है का अंतिम छोर बाड़मेर का कौन सा स्थान है ना, ये बताना है। तो सागढ़, बल्लख या लालगढ़ या फिर रामगढ़ या फिर कुशलगढ़, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई साहेगढ़ व बल्लख, ए ऑप्शन जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं, इनमें से न्यूनतम सीमा किस जिले की है, ये बताना है। न्यूनतम सीमा का जिला बताना है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं उनमें न्यूनतम सीमा वाला क्या बताना है मेरे साथियों, भाई जिला बताना है। ठीक है, तो बताइए। बिल्कुल भाई क्या है, बीकानेर है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा क्या बोल रहा है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित होते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, या फिर पूर्वी क्षेत्र में, या फिर कोई नहीं, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, या फिर पूर्वी क्षेत्र में, या फिर कोई नहीं। बिल्कुल भाई क्या है, पश्चिमी क्षेत्र में। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा सघन बनावट वाला रेगिस्तान है। थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, या फिर आटा का मरुस्थल, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई सबसे सघन बसाउट वाला रेगिस्तान है वो है आपका थार का मरुस्थल। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा क्या बोल रहा है कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार का कौन सा दक्षिण से उत्तर व तापक्रम में कितना अंतर है। 7, 8, 10 और 9 ले लीजिए, तो फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई कितना अंतर है, 10 सेल्सियस का अंतर है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का कौन सा भाग व्याघ्रहाट कहलाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर, दौसा, कोटा बारा, या फिर दौसा करौली, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई राजस्थान का कौन सा भाग व्याघ्रहाट कहलाता है, तो आपका डूंगरपुर व बांसवाड़ा कहलाता है। जिसमें ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देख लीजिएगा क्या बोल रहा है कि जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई किस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से गुजरती है वह है कौन भाई, नागौर है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ना ना ना, देशांतर रेखा पूछा है, पूर्वी देशांतर रेखा से गुजरती है। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से वह है ऐसे पूछा है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, जैसलमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर आता है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और फिर नीचे आपको कुछ कूट वगैरह दिए गए हैं। तो पहले तो ये मिला लीजिएगा, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। तो भाई सिरोही से मिलती है। ठीक है,
डूंगरपुर से मिलती है, ठीक है, और बांसवाड़ा से मिलती है, प्रतापगढ़ से नहीं मिलती। 124 से मिलती है, ठीक है, तो 124 नीचे चलिएगा। बिल्कुल भाई, सी ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? बताइए, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा से नहीं छूती है? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, बूंदी, फटाफट बताओ भाई। बिल्कुल भाई, फटाफट फटाफट आपके आंसर आ चुके हैं। बिल्कुल भाई, बूंदी। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? उदयपुर को, अजमेर को, जोधपुर को, या फिर बीकानेर को? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। जिस भाई ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा प्यारे साथियों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और साथ में आपको कमेंट में क्या बताना है कि 30 में से कितने परसेंट आपके राइट हुए। वैसे तो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर भी बता दीजिएगा 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए आपके, तो 1% आपका बोनस भेजिएगा किसी को भी। थैंक यू।